नमस्कार, मैं हूँ रवि और आज का विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बोलने का स्टाइल और हमारा जो अंदाज है आप काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज से हमारा स्टाइल और हमारा प्लेटफॉर्म बदल जाएगा। अंदाज वही होगा, खबर भी वही होंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा हमारे परिवार बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम खबरों की शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे देश एक सुपर पावर देश होने की सपना देखता है और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर हमारे देश की युवा है। हमारे देश की युवा शक्ति दुनिया में सबसे बड़े है और सबसे ज़्यादा है। और किसी भी देश के ग्रोथ अगर चेक करना हो तो उसका युवा शक्ति क्या, उसको युवा शक्ति का आप देखिए। हमारे देश की युवा शक्ति सबसे बड़ा शक्ति है, लेकिन हमारे देश के सबसे बड़े युवा माफ़ कीजिएगा, हमारे देश के सबसे बड़े युवा 8 करोड़ से ज़्यादा युवा रील्स पर और या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो बना रहे हैं और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और उन कंपनी और उन संस्थाओं को फ़ायदा पहुंचा रहे जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, ब्रिटेन हमारे देश को कई सालों तक गुलाम किया। अमेरिका जो है वो हमारे देश को हथियार बेचते हैं और उन हथियारों से वो पैसा कमाते हैं। उसका बिजनेस मॉडल यही है कि वो हथियार दूसरे को बेचा जाए और वो हथियार से पैसा कमाए। ये है दूसरे और देश के हमारे देश में बिजनेस मॉडल। हमारे देश के युवा जो प्लेटफॉर्म पर जिस एडिटिंग मशीन में वो वीडियो बनाते हैं, ज़्यादातर वो इन्हीं देशों के होते हैं। और अमेरिका, चीन हो गया, जापान हो गया, है ना, इन सब बड़े बड़े देशों, ब्रिटेन हो गया, इन सब बड़े बड़े देशों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म निकाला है जो हमारे देश में आजकल राज कर रहे हैं, है ना। तो हमारे देश में जो भी युवा इस तरीके से बहुत ही कम, न के बराबर प्लेटफॉर्म निकाला है। तो एक तरफ अमेरिका, चीन, रसिया, ब्रिटेन, ये सब देश जो है प्लेटफॉर्म हमारे ही देश में अपने प्लेटफॉर्म के वो चलाते हैं। दुनिया में हम दूसरे नंबर पर राइस सप्लाई करने में हम एक्सपर्ट है। दूसरे नंबर पर है राइस को माफ़ कीजिएगा, एक्सपोर्ट करने में। लेकिन हम रील को एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा दुनिया में नंबर 1 पर है। तो देखिए, हम तो रील्स, हमारे देश के युवा रील्स बना रहे हैं और अभी कहीं रोड पर ऐसे युवा, ऐसे लड़की को देखते होंगे जो रील्स बनाते हैं और अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं, है ना। तो जो आपको एक उदाहरण बताते हैं, देखिए हमारे देश में 8 करोड़ युवा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर वो रील्स पर वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं और रील्स बना के और कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन इसमें से ज़्यादातर युवा को पैसा नहीं मिलता। वो मुफ्त में वो कंपनी का फ़ायदा कर रहे हैं जो जिस पर वो वीडियो बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर एक दिन हमें बहुत बड़ा फॉलोवर्स हो जाएगा और हमें भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां इन प्लेटफॉर्म के मुफ्त में जो चीज़ देते हैं वो आप उसके लिए खुद एक मुफ्त के प्रोडक्ट बन जाओगे। क्योंकि जो मोबाइल में आप रिचार्ज करा रहे हो, उस मोबाइल के डाटा से आप उसका वीडियो देख रहे हो, ये क्या पैसे से नहीं लगता? आप जो अपने कीमती टाइम को जिस प्लेटफॉर्म पर आप बिता रहे हो, क्या वो पैसे से नहीं बनता? तो आप दूसरे को, कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, है ना। हमारे देश के इससे क्या होने वाला है? सुपर पावर बनना है तो ये रील्स बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई, है ना। सरकार भी अभी तक कोई ऐसे बड़ा कदम नहीं उठाया है जिससे इन युवा और जो भी रील्स बना रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगा जाए। कुछ दिन पहले एक घटना आया था गाजियाबाद से। एक लड़की रोड पर रील्स बना रहे हैं और रोड पर गाड़ी रोक के रील्स बना रहे हैं और पूरे खुलेआम कानूनों का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हालांकि इस लड़की को पकड़ लिया पुलिस ने और इस पर 17,000 के चालान भी काट लिया। आप इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से ये लड़की गाड़ी रोक के अपना वीडियो बना रहे हैं और इसे बेखौफ है कि
हमारे सिस्टम के कोई परवाह नहीं है कि कानून के धज्जियाँ उड़ा रहे, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये लड़की है और लड़की को हमारे देश में कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि लड़की को बढ़ चढ़कर हमारे कानून में जगह दिया गया है। हमारे देश में 90% अपराध लड़का लड़की दोनों मिलकर से ही करता है, लेकिन अगर कानून सजा देने की बारी आए तो यहीं पे भेदभाव हो जाता है। लड़कों के मुताबिक हमारे देश में कानून की सज़ा कम है लड़कियों की। सेम अपराध अगर लड़का लड़की दोनों करे तो लड़का को ज़्यादा सज़ा मिलता है, लड़कियों का कम। ये सब हमारे देश में है। और ऊपर से कानून में ऐसा प्रावधान, ऐसा शब्द जोड़ा गया है जो कभी अपराधी को कभी सज़ा दे ही नहीं सकता। जैसे कि उसको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। अब बताइए, मेडिकल सुविधा एक अपराधी करवाते हैं। और अब भी कभी ना कभी रील्स पर वीडियो देखते होंगे भर दिन, तो आप ज़्यादातर क्या देखते होंगे उसमें? क्या उसमें हमारे देश के सुपर पावर, हमारे रक्षा से रिलेटेड या कुछ ऐसे शब्द बताते हैं जो आपके वाकई में जीवन में कुछ उस परिवर्तन करता हो? शायद ही कम होगा। हमारे देश में 10% ही ऐसे चैनल हैं जो कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, या कुछ ऐसे चीज़ बताते हैं जिसको आप सीख के कुछ नया चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी 90% ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिसे हमारे असली जीवन के कुछ लेना देना है ही नहीं। आप भी कभी देखते होंगे कि कुछ लड़कियां कमर लटकाते हैं ना, कुछ ऐसे अश्लील वीडियो बनाते हैं और उसको व्यूज आप चेक करोगे तो करोड़ों में, मिलियंस में व्यूज जाते हैं उसको। और ऐसे चीज़ को देखे पे इन लड़कों लगे हैं। वहीं पे अगर कोई अच्छा चीज़, जैसे हमारे देश में आप आजकल तो टीचर आ गए हैं, वो मोटिवेशन वीडियो डालते हैं, वो बहुत ही कम देखा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कम देखा जाता है, मतलब वो भी देखा जाता है, लेकिन उतना नहीं देखा जाता जितना एक अंग प्रदर्शन करके कोई लड़कियां कंटेंट बनाए उसको देखा जाता है। और देखते कौन है? हमारे देश के युवा। तो इस तरीके से कैसे हमारा देश सुपर पावर बनेगा? नहीं बनेगा ना। हमारा देश सुपर पावर तब बनेगा जब हम अपने देश में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन को हम अपने देश में निर्माण करेंगे। उस दिन हमारा देश सुपर पावर बनेगा जिस दिन हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब को एकदम हाई लेवल पर कर दे। जितने भी बाहर से आ रहे इंपोर्ट सामान किए जा रहे हैं उस पर रोक लगा अपने देश में उसका निर्माण करेंगे। चाइना के सामान हमारे देश में भरे पड़े हैं, लेकिन चाइना का सामान को खुलेआम बेचे जा रहे हैं। और बस बहुत ही कम लोग हैं जो बोला जाता है कि चाइना के सामान को मत लो, ये करो, लेकिन किसी न किसी मजबूरी के कारण या सस्ते होने के कारण चाइना के सामान खरीद लेते हैं। और उन दुश्मनों देश को हम सपोर्ट एक तरीके से कर देते हैं इनडायरेक्टली, जो हमारे देश को तोड़ने की साजिश रचते हमेशा ही। और बॉर्डर पर हमेशा ही हमारे जवानों के साथ हिंसाचार के बर्ताव आए दिन आते रहते हैं। आप भी कई बार सुनते होंगे मीडिया में। ऐसे आप जिसको भी आप रील बनाते हुए देखोगे, आप वहीं पे उसको टोकोगे और कहोगे कि कुछ अच्छा करो, है ना। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि इजराइल के लड़कियां वहाँ के आर्मी में कैसे सर्विस दे रहे हैं। वहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जितने भी वहाँ पे जितने भी पुरुष का हाथ है उस देश के डेवलपमेंट में, उतना ही लड़कियों का भी हाथ है। वहीं पे हम इंडिया के लड़कियों को कंपटीशन करते हैं उन लड़कियों से। तो ऐसे 5 से 10% ही लड़कियां हैं जो वाकई में हमारे देश के महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे देश को आगे बढ़ने में। बाकी के लड़कियां क्या कर रहे हैं? बाकी के लड़कियां या तो ये एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि उसको इस तरीके से शिक्षा नहीं मिला या मौका नहीं मिला जो वो अपने काबिलियत का परिचय दे सके। और कुछ तो ऐसा है कि जिसके पास मौका भी है, उसके पास टाइम भी है, लेकिन उन टाइमों और मौका को प्रयोग ऐसे कंटेंट और रील्स बनाने में वो व्यस्त रहते हैं जिससे हमारे देश को कुछ लेना देना है ही नहीं।
ऐसा नहीं कह रहे कि लड़की है, लड़का भी है, बहुत सारे युवा को देखा हूँ, है ना। तो रील्स बनाना बंद करना होगा, तभी हम सुपर पावर देश बनेंगे। तो साथियों, जाते जाते यही कहूँगा कि मुश्किल वक्त आता ही है इसलिए ताकि आपको कुछ दे सके, आपको कुछ जीवन में कुछ समझा सके।